जहां पर आनंद का समुद्र भरा भरा पड़ा हुआ है। सुख चाहिए तो भगवान की शरण में जाइए। संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। कोई सोचे संसार में सुख मिल जाए, तो संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। असारे संसारे विषय विषभंगा कुल दिया। ये संसार तो असार है, जिसमें नाना प्रकार की विषय वासनाएं भरी हुई हैं। लेकिन भगवान की जिसे प्राप्ति हो जाए, वहां पर भैया केवल आनंद ही आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख आसी, जो सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुपासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान तो आनंद के सुख राशि है, और उस सिंधु में से एक भी बिंदु मिल जाए भगवान के चरणों की, तो समझ लीजिए मनुष्य जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो भगवान को ऐसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान को तो भैया भाव से प्राप्त किया जा सकता है। भावम विद्यते देवा। भाव है तो भगवान है। जो तू बढ़ावे एक पग, तो मैं बढ़ाऊं पग 60। और जो होवे तू काट, तो मैं लोहे की लाट। यदि भगवान भक्त से मिलने के लिए एक पैर बढ़ाता है, तो मेरे प्रभु भक्त से मिलने के लिए 60 पैर चलकर चले आते हैं। और कोई सोचे कि भैया मैं तो लकड़ी का डंडा हूं, तो भगवान कह रहे फिर हम लोहे का लट्ठ है, फिर मेरी मार से कोई बच नहीं सकता है। तो जो राजकन्याएं थी, बड़े प्रेम से उन्होंने पुकारा, भगवान ने उन्हें भी स्वीकार कर लिया। जो वंचित हैं, दीन हैं, दुखी हैं, उनको प्रभु अपना लेते हैं। वो करुणा के सागर हैं, इसीलिए उन्हें भक्त वत्सल कहा गया है। भक्ता नाम भयंकरा। भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले, अनुग्रह करने वाले, ऐसे भगवान दयालु हैं। सानंद पूर्वक अपनी पत्नियों के साथ में बड़े प्रेम से द्वारकापुरी में निवास करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जो प्रद्युम्न जी महाराज भगवान के पुत्र थे, और रुक्मिणी जी मैया के जो पुत्र प्रद्युम्न हैं, उनके यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम है अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए, और जब वो बड़े हुए, एक दिन बाणासुर की पुत्री जिसका नाम है उषा, रात में सो रही थी, और सोते में ही उसे स्वप्न आया, और स्वप्न में अनिरुद्ध का दर्शन उसे हुआ। और अनिरुद्ध को उसने देखा, अनिरुद्ध ने उसे देखा, दोनों में आकर्षण हुआ। और भैया स्वप्न में ही अनिरुद्ध के साथ में उस उषा का विवाह हो गया। और स्वप्न में जब विवाह हो गया, वो स्वप्न देखती रही, और जब उसकी आंख खुली तो भैया ना वर है ना कन्या है, सब
कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। अब तो उसने देखा कि इतना सुंदर राजकुमार जिसका मेरे साथ स्वप्न में विवाह हुआ, अब मैं संकल्प लेती हूं कि मैं उसी राजकुमार के साथ मेरा विवाह होगा, अन्यथा मैं इस शरीर का तो परित्याग कर दूंगी, लेकिन किसी पर पुरुष के साथ में विवाह नहीं करूंगी। मन ही मन चिंता लग गई उसे। अब सोच रही है कि मैं तो नाम भी नहीं जानती उसका कि कहां के हैं, स्थान भी नहीं जानती कि वो राजकुमार है कहां का। मन ही मन चिंता के मारे घुटने लगी। कई दिन व्यतीत हो गए, भोजन पानी भी थोड़ा बहुत करती है, केवल इसी सोच में सोचती रहती, क्या पता वो राजकुमार मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब किसी से अपने मन की बात नहीं कह पा रही है। उसका शरीर तृण की तरह सूखने लगा। उसकी सखी है चित्रलेखा। तो उस सखी ने पूछा कि अरे राजकुमारी जी, आप नित्य प्रतिदिन ना जाने क्या सोचती रहती हो, मन ही मन चिंता में बैठी रहती हो, ना हंसती हो, ना किसी से बोलती हो, ना कुछ खा रही हो, ना पी रही हो। किस बात की चिंता तुम्हें लग गई? अरे आपके घर में किस बात की कमी है? किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया या कोई मन में इच्छा हो तो मेरे से बताइए, मैं आपकी इच्छा पूर्ण कराऊंगी महाराज से जाकर। जब उषा से चित्रलेखा ने बार बार पूछा तो उषा ने कहा कि तू मेरी परम प्रिय सखी है और ये बात मैं तुझे बता रही, तू किसी से मत कहना। बोले अरे सखी, आज मैंने स्वप्न में एक ऐसा सुंदर राजकुमार देखा कि जीवन में इतना सुंदर मैंने कभी किसी पुरुष को देखा नहीं है, और मैंने मन ही मन संकल्प ले लिया कि विवाह करूंगी तो उसी के साथ में करूंगी। और स्वप्न में भी मेरा विवाह उनके साथ में हो गया। और यदि तू मेरी इच्छा को पूर्ण कर सकती है तो मुझे उस राजकुमार से मिला दे। तो चित्रलेखा ने कहा कोई नाम वाम जानती हो? वो कौन है? बोले नाम का तो पता नहीं है। तो कोई स्थान जानती होगी कि रहने वाले कहाँ के हैं? बोले ये भी मुझे पता नहीं कि रहने वाले कहाँ के हैं। बोले फिर कैसे पता चलेगा? अब वो उदास हो गई कि यही तो मुझे पता नहीं है कि हैं कहाँ के, क्या नाम है, क्या उनके मैया बाबा का नाम है। चित्रलेखा ने कहा तुम चिंता न मत करो भाई, मेरे पास में ऐसी योग विद्या है कि मैं सारे राजकुमारों के चित्र ला ला कर तुम्हारे सामने बनाऊंगी और तुम बता देना कि यही वो राजकुमार है, तो मैं योग शक्ति से उठाकर तुम्हारे महल में उसे रख दूंगी और तुम्हारा मिलान उससे करवा दूंगी। चित्रलेखा ने सारे राजकुमारों के चित्र बनाना प्रारंभ किए। जितने भी राजा थे पृथ्वी पर सारे राजाओं के चित्र बनाए, लेकिन उसने कहा कि इनमें से तो कोई नहीं है वो राजकुमार। तो चित्रलेखा बोली कि मैंने पृथ्वी पर जितने राजा थे सबके चित्र बना दिए, लेकिन इनमें से कोई नहीं है। अब एक ही नगर बचा है केवल द्वारकापुरी। चलो अब द्वारका के राजा का चित्र बनाया, भगवान कृष्ण का उसने चित्र बनाया। बोले देख सखी, ये तो नहीं है वो राजकुमार। उषा बोली कि देखने में तो इन्हीं जैसे लगते हैं, लेकिन ये वो नहीं है। चलो बात ठिकाने पे पहुंची। फिर उसने जो है प्रद्युम्न जी महाराज का चित्र बनाया। कहा कि देख भाई, ये तो नहीं है वो राजकुमार। बोले इनसे थोड़ा मिलता जुलता उनकी शक्ल है, लेकिन ये नहीं है। चलो ठीक है। अनिरुद्ध का चित्र उसने जो बनाया, जैसे ही बोली बस रुक जा, यही वो राजकुमार है। हे सखी, तू मुझे इनसे मिलवा दे तो तेरा बड़ा उपकार मेरे साथ में होगा, मेरे ऊपर होगा।
चित्रलेखा ने कहा तू चिंता मत कर, ये तो मेरे बाएं हाथ के काम है, मेरे पास में ऐसी ऐसी शक्तियां हैं। और भैया चित्रलेखा ने अपनी योग शक्ति की विद्या के द्वारा भगवान के जो प्रपौत्र हैं, नाती हैं, अनिरुद्ध जी महाराज को बिस्तर सहित पलंग सहित उठाकर और चित्रलेखा के भवन में स्थापित कर दिया। कई दिन तक अनिरुद्ध जी महाराज चित्रलेखा के भवन में रहे। अब वहां पर पुरुषों का जाना वर्जित था। राजकुमारी के भवन में धीरे धीरे कई दिन हो गए, वहां से जो पहरेदार निकलते हैं तो किसी पुरुष की आवाज उस महल सुनाई देती है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जो चित्रलेखा हैं उनके भवन में से किसी पुरुष की आवाज सुनाई देती है, पता नहीं चल रहा है कौन है भाई। धीरे धीरे सूचना महाराज तक पहुंची। महाराज ने बोला कि मेरी कन्या के भवन में पर पुरुष कहां से प्रवेश कर जाएगा? सारी नगरी जो है चारों तरफ से घिरी हुई है, पहरेदार लगे हुए हैं, यहाँ तो कोई भी पुरुष क्या परिंदा भी नहीं धस सकता मेरी नगरी में। अब तो भैया बोले महाराज आप सोच विचार कर लीजिए। सेवक बोले हमें तो ऐसा लगता है कि कोई चित्रलेखा के भवन में कोई पुरुष प्रवेश कर गया है। और भैया बाणासुर जी महाराज ने जैसे ही उन सेवकों के द्वारा सुना तो एक बार उन्होंने निरीक्षण कराया कि देखें तो ये सत्य कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो जब उन्होंने खोजबीन करी तो अनिरुद्ध जी महाराज को चित्रलेखा के भवन में पाया। बाणासुर जी महाराज के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा कि ये कहां से आ गया पुरुष। पकड़कर और जेल खाने में उन्हें डाल दिया गया। भगवान कृष्ण के प्रपौत्र हैं। इधर द्वारका में हाहाकार मच गया कि प्रद्युम्न का पता ही नहीं चल रहा, ना जाने कहां चले गए। कई दिन हो गए खोजते खोजते। एक दिन पता चला कि बाणासुर के कारागृह में बंदी खाने में कैद हो गए अनिरुद्ध जी महाराज। बाणासुर ने अपने बंदी खाने में कैद कर रखा है।